अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोहलिक बीमारी सभी को यकसां तौर पर मुतासिर करती है। मोहलिक बीमारी हमले से कबल किसी के नस्ल, मजहब, रंग, जात पात, ज़बान या सरहद नहीं देखता है। इस बारे में हमारा रवैया और रद्द-ए-अमल इत्तेहाद और भाईचारगी पर मबनी होना चाहिए। इसके खिलाफ हम सब एकजुट हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने लिंक्डइन पर किए गए एक पोस्ट में इन ख्यालात एक ऐसे वक्त किए हैं जब मुल्क में मोहलिक बीमारी के फैलने को एक मखसूस मजहब के मानने वालों से जोड़ते हुए नफरत फैलाने के कई वाक़यात रोनमा हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तारीख़ के किसी भी साबिक़ा दौर के मुकाबिल जबकि ममालिक या समाज को एक दूसरे से मुकाबला था, आज हम मिलकर एक मुश्तरका चैलेंज का सामना कर रहे हैं। मुस्तक़बिल इत्तेहाद और यकजहती का होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल के बड़े नज़रियात में आलमी मुताबिकत होनी चाहिए। इन्हें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक मुस्बित तब्दीली लाने की सलाहियत का हामिल होना चाहिए। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन का कहना है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन से मोहलिक बीमारी के मरीजों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ है। कुछ लोग इस मामले में सियासत कर रहे हैं। हालांकि मरकजी वज़रा सेहत की जानिब से मुसलसिल कहा जा रहा है कि मरकज़ के इज्तिमा की वजह से मोहलिक बीमारी मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है। दी प्रिंट को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में मरकज़ की वजह से बीमारी बढ़ रही है तो बाकी दुनिया में ये बीमारी क्यों बढ़ रही है और दीगर मुल्कों में क्यों हालात बद से बदतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी का ताल्लुक ज़ात या मजहब से नहीं होता। दिमागी तौर पर ख़राब लोग इस तरह की बातें करते हैं, इससे गलतफहमी और बदगुमानी पैदा होती है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यह यकीन दहानी कराई है कि माह रमज़ान मुबारक में लाजमी अशिया की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में कोई भूखा नहीं रहेगा। वज़ीर आला ने लोक भवन में लॉकडाउन से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अफसरान इस बात को यकीनी बनाए कि रियासत के अवाम तक ज़रूरी अशिया पहुँच जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माह रमज़ान मुबारक के दरमियान अवाम को किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। एक हिंदुस्तानी बिजनेसमैन ने मुत्तहिदा अरब इमारात के शाही खानदान की नाराजगी के बाद सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया है। इस बिजनेसमैन ने अपनी कंपनी फैक्ट की वेबसाइट भी बंद कर दिया है। सौरभ उपाध्याय नामी इस बिजनेसमैन ने सोशल मीडिया पर इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक अरसे से जारी रखा था। इस शख्स ने जिहाद और तबलीगी जमात के ताल्लुक से भी मनफी ख्यालात का इजहार किया था। मुत्तहिदा अरब इमारात की शहजादी शेखा हिंद अल कासमी ने सोशल मीडिया पर इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर नुक्ताचीनी की थी और ऐसा करने वालों को सख्त अल्फाज में वार्निंग दी थी कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएं। जिसके बाद हिंदुस्तानी बिजनेसमैन ने सोशल मीडिया पर इस्लाम मुखालिफ वेबसाइट को बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के शहर मीरठ के वैलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल ने एक इश्तिहार शाये करते हुए ऐलान किया कि वो मुसलमानों का इलाज सिर्फ उसी वक्त में करेगा जब वो मोहलिक बीमारी का टेस्ट मुनफी होने की रिपोर्ट पेश करें। इश्तिहार में मजीद कहा गया कि हिंदू और जैन दुख के मारे हैं और उनसे मोहलिक बीमारी का मुकाबला करने में मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म फंड में अतिया देने की अपील की गई। इश्तिहार के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई शदीद तनकीदों के बाद एक और इश्तिहार में इंतज़ामिया ने माफ़ी मांगी। पहले इश्तिहार में तबलीगी जमात का नाम लेकर मुल्क में बीमारी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया और फिर यह शर्त आयद की गई कि मुसलमान मरीजों को मोहलिक बीमारी की मनफी रिपोर्ट पेश करने पर ही शरीक किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि उनके साथ रहने वाले अफराद को भी मोहलिक बीमारी की मनफी रिपोर्ट लाना होगा। पुलिस ने अस्पताल के मैनेजर अमित जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। SHO ब्रिजेश कुमार सिंह ने इतवार को यह बात बताई। मुतनाज़ा इश्तिहार के बारे में सवाल पर मेरठ के चीफ मेडिकल ऑफिसर राजकुमार ने कहा कि यकीनन ये गलत है। हम मुतालिका हॉस्पिटल के इंतजामिया को नोटिस भेज रहे हैं। इनसे जवाब मिलने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में एक मुस्लिम खातून से अस्पताल के अमले ने खून को साफ करने के लिए कहा और इस दौरान इसका बच्चा ज़ाया हो गया। पुलिस ने वाक़े का खुद नोट लेते हुए जमशेदपुर के SSP को मामले की तहकीकात के लिए कहा है। 30 साला रिजवाना खातून ने चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को मौसूमा मकतूब में कहा कि जुमेरात की दोपहर इसके जिस्म से खून बहने लगा। वो तेज़ी से MGM हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में उसे मुबैना तौर पर इसका खून साफ करने के लिए कहा गया और इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मोहलिक बीमारी फैला रही है। इस दौरान बदसलूकी और बेरहमी के नतीजे में इसका बच्चा ज़ाया होगा। खातून ने चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को मकतूब रवाना करते हुए अपनी बप्ता सुनाई और कहा कि वो जजगी के लिए जमशेदपुर हॉस्पिटल पहुंची, जहां इन्हें मजहब की बुनियाद पर बदसलूकी का निशाना बनाया गया और जिस्म का खून खुद ही साफ करने के लिए कहा गया। दर्द ज़्यादा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकी। खातून का कहना है कि इन्हें चप्पलों से पीटा भी गया। सदमे से 2-4 खातून एक नर्सिंग होम गई जहां इन्हें बताया गया है कि इनका बच्चा मर चुका है। मशहूर नगमा निगार और फिल्मी राइटर जावेद अख्तर ने कहा है कि मोहलिक बीमारी का मुकाबला करने में एक दूसरे पर एतमाद करना और मुत्तहिदा रहना ज़्यादा अहम है।
उन्होंने फिरके वाराना कशीदगी के वाक़यात और तिब्बी अमले पर हमलों पर तशवीश जाहिर की। अख्तर की अहलिया मशहूर अदाकारा शबाना आज़मी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें जावेद अख्तर ने अवाम से बहरान की घड़ी में मुत्तहिद रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त बहरान से गुजर रहा है। इस बहरान का मुकाबला करने के लिए हमारा मुत्तहिद रहना अहम है। अगर हम एक दूसरे पर शक व शुबा करेंगे और एक दूसरे के जज्बात को नहीं समझेंगे तो इत्तेहाद नहीं होगा। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत ने ट्रेन या फ़िज़ाई खिदमत शुरू करने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है, चुनांचे इस बारे में कोई भी बातचीत बेकार होगी। ये पूछने पर कि आया ट्रेन और फ़िज़ाई खिदमत जैसी हमल व नकल की सहूलत शुरू करने के बारे में हुकूमत ने कोई वक्त मुतय्यन किया है, तो जावेडकर ने कहा कि एक दिन ये खिदमत बहाल होंगी, लेकिन किस दिन ये आप फ़िलहाल नहीं जानते। इस बारे में बात करना फ़िलहाल बेकार है क्योंकि हम हर दिन सूरत हाल का तज्जिया कर रहे हैं और नए तजुर्बात से गुजर रहे हैं। जावड़ेकर ने कहा कि चंद एयरलाइंस ने अपने तौर पर 4 मई से बुकिंग शुरू कर दी थी, लेकिन वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया है। इस बारे में क़तई फैसला हुकूमत करेगी। इस दौरान एयर इंडिया के एक ओहदेदार ने कहा कि मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी की जानिब से एयरलाइंस को दिए गए मशवरे के बाद बुकिंग रोक दी गई है। दिल्ली में 1.5 माह का एक बच्चा मोहलिक बीमारी से फौत हो गया, जो मुल्क में मोहलिक वायरस का सबसे कम उम्र शिकार है, जबकि भोपाल में भी 12 दिन की नौमौलूद इससे मुतासिर है। इसी दौरान मुल्क भर में मोहलिक बीमारी के मरीजों की तादाद मुसलसिल 6वें दिन 1000 से तजावीज़ करते हुए 17,000 तक पहुँच चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश 7वीं रियासत है जहां मोहलिक बीमारी के मुतासरीन की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। हुकूमत ने ई-कॉमर्स उसूलों पर अपने मौक़िफ़ को तब्दील करते हुए गैर लाजमी अशिया की तिजारत पर रोक लगा दी है, जबकि मुंतखब शोबों में लॉकडाउन की पाबंदियों के लिए पीर से राहत शुरू होने वाली है। ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा गया है कि वो लॉकडाउन के दौरान गैर लाजमी अशिया की फ़रोख्त ना करें। हुकूमत ने मोहलिक बीमारी के हॉट स्पॉट इलाकों के बाहर मुंतखब शोबों में बाज़ राहतों का ऐलान किया है, जिस पर आज से अमल हो गया। ऐसे वक्त जबकि रियासती महदूद तिजारती सरगर्मियाँ शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, मरकज़ ने गैर लाजमी अशिया की ई-कॉमर्स पर पाबंदी का ऐलान किया। लॉकडाउन के दौरान पुलिस के इंतहाई सख्त रवैया अपनाने और बेरहमी से पीटने के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के मुंबई डोंगरी में मुलाजमत करने वाले मजदूर की इस वक्त अचानक मौत हो गई जब वो डोंगरी में अपने साथियों के पास गोदाम पर पहुंचा और बताया कि इसे पुलिस ने बुरी तरह पीटा है। ये कहते हुए वो खाने के लिए बैठा और 2 लुक़मा खाते ही अचानक गिर पड़ा। साथ ही मजदूरों ने इसे जे हॉस्पिटल दाखिल किया था, जहाँ इलाज से कबल ही डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। मजदूर की पुरअसरार मौत पर पुलिस ने हादसाती मौत के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि फौत होने वाले सगीर जमील खान के साथी मजदूरों का इल्ज़ाम है कि सगीर की मौत पुलिस के जरिए बेरहमी से पीटने के सबब हुई है। इत्तला के मुताबिक मिलन डिक में काम करने वाला मजदूर सगीर जमील खान अपने चंद साथियों के साथ एक फ्रिज की डिलीवरी करके लौट रहा था। सगीर के एक साथी ने इस ज़िमन में बताया कि हाथ गाड़ी पर फ्रिज डिलीवरी करने के बाद जब सगीर अपने साथियों के साथ डोंगरी के गोदाम पर लौट रहा था तो वो चलते वक्त इनसे पीछे रह गया। साथ ही मजदूर के बकौल काफ़ी देर बाद जब वो लौटा तो इसने बताया कि भेंडी बाजार जंक्शन पर नाकाबंदी लगी थी और इसे पुलिस वालों ने रोककर बुरी तरह पीटा था। इसके बाद पुलिस वालों ने इसे छोड़ा और वो डोंगरी फूल गली पहुंचा तो वहां भी इसे पुलिस वालों ने बेरहमी से मारा। साथ ही मजदूरों ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि गोदाम लौटने के बाद इसने पुलिस वालों के जरिए बेरहमी से पीटे जाने की रोदात सुनाई थी और बताया था कि किस तरह इसे डंडे से सर, गर्दन, पीठ और कमर पर मारा गया था। लौटने के बाद वो चंद मिनट तक लेटा रहा और फिर भूख लगने पर खाना खाने के लिए उठा, लेकिन 2 लुक़मे लेते ही वो अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा और 2 मरतबा इचकी लेकर साकित हो गया। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने हिंदुस्तान पर जोर दिया कि वो अपने मुस्लिम अक़लियती तबके के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम करें और मुल्क में इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर रोक लगाए। OIC के आज़ादाना मुस्तक़िल इंसानी हुकूक़ कमीशन ने एक ट्वीट में यह भी कहा है कि हिंदुस्तानी मीडिया मुसलमानों को मुनफिद तौर पर पेश कर रहा है और इन्हें इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। कमीशन ने ट्वीट किया कि OIC IPHRC ने हिंदुस्तानी हुकूमत से हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर को रोकने और मुस्लिम अक़लियत के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम करने पर जोर दिया है। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन ने अगर मोहलिक बीमारी का फैलाव जानबूझकर किया है तो फिर वो नतायज का सामना करने के लिए तैयार रहें। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोहलिक वबा के दुनिया भर में फैलाव से मुतालिक चीन को खबरदार करते हुए कहा कि अगर मोहलिक बीमारी के फैलाव की जिम्मेदारी चीन पर साबित हुई तो इसे नतायज का सामना करना पड़ेगा।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि वायरस के खिलाफ नाकाम पॉलिसी से तवज्जो हटाने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत मोहलिक बीमारी के खिलाफ नाक़िस पॉलिसी अपनाने पर अवामी रद्दमल से बचने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में जानबूझकर मुसलमानों को वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार देकर निशाना बना रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन में रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद किया, जो कई घंटों तक जारी रहा। काबीनी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दुनिया के कई ममालिक में लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। 42 से ज़्यादा ममालिक 40 दिन से ज़ायद लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत हिंद की जानिब से 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इस सिलसिले में रियासती काबीना ने तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया, जिसके बाद फैसला किया गया कि रियासत में लॉकडाउन को 7 मई तक जारी रखा जाएगा। 5 मई को काबीना का इजलास दोबारा मुनक़िद होगा, जिसमें मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर गौर करके हुकूमत ऐलान करेगी। फिलहाल 7 मई तक दिन में लॉकडाउन पर अमलावरी और रात में कर्फ्यू का सिलसिला हस्बे मामूल जारी रखा जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों की जब्ती की जा रही है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 188 के तहत केस दर्ज करते हुए इनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। लेकिन पुराने शहर में ये देखा जा रहा है कि बास पुलिस मुलाजमीन तासुब का मुजाहरा कर रहे हैं और एक मखसूस मजहब के मानने वालों के खिलाफ सख्ती कर रहे हैं और इनकी गाड़ियां ज़्यादा जब्त की जा रही है। फलकनुमा ACP डिवीज़न ने बाज़ मुतासिब पुलिस मुलाजमीन इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस है। मुखबिरों को वॉलंटियर बनाया जा रहा है। मुलाजमीन पुलिस के अलावा ऐसे मुखबिर जो वॉलंटियर हैं वो भी गाड़ियां पुलिस स्टेशन तक पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद इन गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में सैकड़ों मोटरसाइकिल जब्त की गई है। हत्ता कि अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए निकलने वाले अफराद को भी हरासा किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर पुलिस ने अपने मातहतीन को वाज़ेह हिदायत दी कि मेडिकल इमरजेंसी के अलावा दिन के औकात में अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए जो लोग निकल रहे हैं इनके साथ ज़्यादती ना की जाए, इनकी गाड़ियां जब्त ना की जाए। लेकिन इसके बावजूद गाड़ियां जब्त की जा रही है। लॉकडाउन से गरीब लोग परेशान हैं। गाड़ियों की जब्ती से इनकी परेशानियों में दुगना इजाफा हो रहा है। इसी तरह ये भी शिकायतें मिली है कि अक्सरियती इलाकों के मुकाबले में अक़लियती तबके की आबादी वाले इलाके के जो पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ जब्त की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जो खिदमात है वो काबिल सताइश है, लेकिन डिपार्टमेंट में बास तासुब रखने वाले मुलाजमीन की सरगर्मियों से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर उंगलियाँ उठ रही है। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने लॉकडाउन के दौरान बुनियादी व लाजमी खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को पासेस जारी करने की ऑनलाइन सहूलत का आगाज़ किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस की वेबसाइट पर दरख्वास्त गुजारों को अपनी दरख्वास्त देना है। इनकी दरख्वास्तों की तनक़ीद स्पेशल ब्रांच की जानिब से की जाएगी। इनफरादी शख्स, इदारों और तंजीमों के अलावा गाड़ियों को ई पासेस के लिए भी दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। दरख्वास्त के अदखाल के बाद दरख्वास्त गुजारों को एक SMS मौसूल होगा। चंद घंटों बाद ई पास डाउनलोड करने की भी सहूलत रहेगी। तफसीलात सिटी पुलिस की वेबसाइट पर यानी www.hyderabadpolice.gov.in पर लॉगिन किया जा सकता है। माह रमज़ान मुबारक के दौरान भी घरों में नमाज अदा की जाए और तारीखी मक्का मस्जिद में भी महदूद मुसल्लियों को नमाज बाजमात अदा करने की इजाज़त हासिल रहेगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए लॉकडाउन के फैसले के मुताबिक किसी भी मजहबी इज्तिमा को इजाज़त किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। KCR ने बताया कि रियासत भर में अवाम और अवामी नुमाइंदों की जानिब से हुकूमत के फैसलों और अहकाम पर मुकम्मल अमल आवरी की जा रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि इन अहकाम पर अमल आवरी को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने डिलीवरी बॉयज़ और स्विगी के अलावा जोमेटो की खिदमात पर पाबंदी आयद कर दी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दोनों कंपनियों की ग़िज़ा की फराहमी की खिदमात पर ताहुकुम सानी रियासत में इम्तना आयद करने के इक़दाम के मुतालिक बताते हुए कहा कि रियासती काबीना ने दिल्ली के पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के मुस्बित मोहलिक बीमारी के बाद की सूरत हाल पर फौरी गौर व ख़ौस किया और इस बात का फैसला किया गया है कि रियासत में इन दोनों कंपनियों की खिदमात को ताहुकुम सानी मुअत्तल किया जाए। रुकने असेंबली चन्नानगुट्टा व कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने हल्के के कंटेनमेंट जोन के मकीनों को अजनास, तरकारी और दूध फराहम किया। उन्होंने 250 से ज़ायद मकानात जो मोहलिक बीमारी के केसेस मंजर आम पर आने के बाद कंटेनमेंट जोन के हिस्सा बन गए हैं वहाँ पहुँचकर लोगों की इमदाद की। अकबरुद्दीन अवैसी ने इनसे मुलाकात की और इनके मसाइल भी दरियाफ़्त किए। हर ख़ानदान को चावल, दाल, शक्कर, नमक, मिर्च के अलावा 7 दिन की तरकारी और 3 लीटर दूध फराहम किया गया। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से इन्हें ये इमदाद दी गई है।